हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि माथुर, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? तो आज 15 अगस्त है। आप सबको 15 अगस्त की आज़ादी के अवसर की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आज के अवसर पे मतलब हमारे घर में हमेशा आलू की कचौड़ी बनती है। लेकिन आलू की कचौड़ी आज बनेगी तो ज़रूर, लेकिन उसकी मसाले की तैयारी मैं करूँगी। क्योंकि मैंने रील में देखा, मेरे मतलब बहुत दिन से आ रही थी रील, तो उसमें जो मसाले दिखला रहे थे आलू की कचौड़ी के, तो मेरा मन करा कि वो आप सबके साथ शेयर करूँ और घर में भी ट्राई करूँ। क्योंकि पहले हमारे ये बना नहीं था। मम्मी बनाती थी अपने तरीके से आलू की कचौड़ी, और लेकिन मैं ये फ़र्स्ट टाइम आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ, तो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप पूरा ब्लॉग देखें। चलिए मसाला तैयार करते हैं। ओके। सबसे पहले तो मैं गैस चालू करूँगी, और गैस चालू करने के बाद मैं पैन रख दूँगी गर्म होने के लिए। उसके बाद मैं आपको मसाला बताती हूँ कि मैं क्या क्या डालूँगी उसमें। तो धनिया है साबुत, और काली मिर्च, और लाल मिर्ची है साबुत वाली, और जीरा। ये 4 मसाले हैं जो मैं इसे गरम करूँगी, भूनूँगी इसे अच्छे से मध्यम आंच में, मतलब 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जल जाएंगे फिर मसाला। तो इस तरीके से मैंने लिया है। और छोटी कटोरी से आधी कटोरी से कम है, मतलब आधी कटोरी भी नहीं है, कम लिया। मैं थोड़ा ही बना रही हूँ तो इस बता रही हूँ। तो 8-10 तो काली मिर्च लिए है मैंने, और 8-10 मैंने लाल मिर्ची लिया है, क्योंकि ये भी तीखी है, तो इस वजह से मैंने कम ये इतना लिया है कि तीखा सही रहे। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है। तो इसे सारों को लेके अब मैं इसे मध्यम आंच में भूनूंगी। इंस्टाग्राम के फीड पे मेरे लगातार ये आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आप वैसे भी आज का दिन ख़ास है, तो इसे ट्राई कर रही हूँ। ये 1 मिनट तो मैं भूनूंगी, फिर से बंद कर दूंगी। फिर मैंने गैस बंद करने के बाद ठंडा कर दिया था इसे, और ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में रखा, और इसे पीस दूंगी अब मैं। और इसको पाउडर बना दूंगी अच्छे से। इसे मैंने पीस लिया है, और देखिए पाउडर बन चुका है। तो इस तरीके से पाउडर मैं बना दिए हैं। अब इसमें बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। अब इसमें टिफ़िन में भी, छोटे टिफ़िन में करा है मैंने, क्योंकि थोड़ा ही बनाया ना, तो इस वजह से। तो इसकी बाकी की तैयारी कर रही हूँ। आलू भी उबालने के लिए रख दिया है मैंने। और ये देखिए पाउडर कैसा दिख रहा है। तो आलू उबल चुके हैं, और इसे मैंने छील लिया था, और अभी गर्म है, तो मैं इसे कटोरी की सहायता से इसे दबाऊंगी। और इसे गरम गरम में ही ये मैश हो जाए ना, तो सही रहता है। नहीं तो फिर ये ठंडा होने के बाद बहुत टाइट सा होता है, गाढ़ रहती है इसकी। तो अब इसे मैंने कर दिया है, और इसमें 2 चम्मच मैंने डाले हैं भर के। और ये सब इसमें तीखापन तो है, क्योंकि मिर्ची डली हुई है, तो मैंने हरी मिर्ची भी कम दी है, 3-4 दिए हरी मिर्ची, कम तीखी है ये। तो ये मिर्ची तो है ही पहले से। उसके बाद मैंने नमक दिया है स्वाद अनुसार, 1 चम्मच दिया है। और इसके बाद मैं हरी पत्ती दूंगी, सॉरी धनिया पत्ती दूंगी। और इसे मतलब धनिया पत्ती तो आप जितना दे सको दे लो, उसका स्वाद तो और बढ़ के आएगा ना। तो उसके बाद इसे मैं मिला लूँगी। और मेरा हाथ साफ़ सुथरा है, मैंने हाथ धो के काम कर रही हूँ। कभी आप सोचो कि ऐसे ही कर रही है, तो भी मैं काम कर रही हूँ। और मैंने पिट्ठी बना ली, चोखा बना लिया, जो आपको कह सको। और फिर दीदी बाहर वाले हॉल में आके बैठ के ये पिट्ठी को आटे की लोई में भर रही है, और ये बना रही है। मेरा जो काम था कर लिया। फिर मेरे को नहाना था, फिर मंदिर भी साफ़ करनी थी, इस वजह से मैं ये सब काम करके दे दी थी। तो दीदी कर रही है ये काम। इस तरीके से ही लोया और आलू की पिट्ठी को हम भरेंगे। और ये अब बहुत से लोग तो बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाते हैं, जैसे पराठा जैसा बन जाता है, और वो वैसे ही तलते हैं। और हमारे यहाँ तो छोटी छोटी सी बनती, ज़्यादा बड़ी नहीं बनती। तो इस तरीके से ही बना रही हैं। तो इधर मैंने गैस चालू कर दिया था, कढ़ाई गरम करने के लिए रखा कढ़ाई को। और यहाँ पे फिर मम्मी तेल डालेगी, क्योंकि मम्मी तेल अलग से निकला हुआ नहीं था, तो मैं डालती थी। मम्मी ने फिर निकाला तेल, जब डाला उन्होंने,
तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो इधर मैंने दीदी से जो लोई बनी थी वो मैंने ले आई कचौड़ी का, और यहाँ पे मम्मी चेक कर रही है कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ तेल। थोड़ा सा चेक करके फिर यहाँ से फिर पूजा करके उनको चढ़ाया अग्निदेव को। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने कचौड़ी को डाला है एक दो करके, और ऐसे ही धीरे धीरे पलटेगी एक एक करके, और ऐसी ही बनेगा कचौड़ी। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो भी है मैं आपको दिखला रही हूँ, बता रही हूँ, और आप इंजॉय कीजिए। तब मैं चुप हो जाती हूँ। तो इस तरीके से ये देखो गोल्डन ब्राउन भी हो गया है और कचौड़ी निकलने को तैयार भी है। तो ऐसे ही मध्यम आंच से ही मम्मी कर रही है, और तेज़ आंच में करेगी तो जल जाएगा। तो मध्यम आंच में ही पकाया जा रहा है इसे। और देखो इसमें अब मम्मी प्लेट में निकाल रही है। इस तरीके से कचौड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो हमारी सारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है इस तरीके से। तो अब मैं भी नहाकर आ चुकी हूँ, प्लेट लगा रही हूँ अपनी। तो अब सबसे पहले तो मैं कचौड़ी लूँगी गरम गरम, और यहाँ पे मैंने 2 कचौड़ी ले ली अपनी, लगा ली, और चटनी के साथ सर्व करूँगी। और मम्मी ने खीर भी बनाई है तो वो भी दिखला रही हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लाल चटनी लूँगी इमली की। तो मम्मी ने बना रखा था इमली की चटनी, और इमली की चटनी के साथ सर्व करूँगी। और धनिया और पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी। तो इसकी मैं आपको एक दिन वीडियो भी दिखलाऊँगी कि धनिया और पुदीने की चटनी मैं कैसे बनाती हूँ, कभी मौका मिला तो वैसे तो सबको ही आता है। और अभी तो मैंने धनिया और पुदीने की चटनी और इमली की चटनी ले ली, और यहाँ पे जो मम्मी ने खीर बनाई थी वो भी मैंने निकाल लिया एक कटोरी में। तो ये मेरी थाली लग चुकी है। अब मैं इसे खाने को रेडी हूँ। अब इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लगा कचौड़ी। जो पहली बार मसाले जो डाले हैं इसमें वो कैसा टेस्ट आ रहा है। तो मैंने खा के देखा ऐसी सिंपल सा, तो मुझे अच्छा लगा। अब इसे मैं चटनी के साथ खा रही हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगा। और आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।